धन्यवाद विजय सर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को, हमारे शिक्षकों को स्कॉलर चिल्ड्रंस एकेडमी की 16वीं वर्षगांठ पर तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज छुट्टी के दिन भी आप सभी बच्चों की उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आपके हृदय में स्कॉलर चिल्ड्रंस एकेडमी बसता है। तो इस विद्यालय का स्थापना दिवस आज है। मैं इस विद्यालय की कहानी कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको बताने की, शुरुआत से यहां तक का सफर इसका कैसा रहा। 1 सितंबर 2008 ये वह दिन था जिस दिन इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। लेकिन कोई भी विद्यालय, कोई संस्था कहीं भी खुलता है तो उसके पीछे का कोई उद्देश्य होता है। मैं इसके पीछे पहले जाना चाहूंगा। हमारे जो शिक्षक हैं, अभी जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, वैसे ही मैं भी स्कूलों में पहले पढ़ाता था और काफी सारे स्कूल में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो चीजें होनी चाहिए विद्यालय में, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि जरूर है। क्योंकि अभी वर्तमान का आप देखे होंगे ट्रेंड, यह एक बिजनेस का रूप ले चुका है सभी जगह। ये आज का नहीं, ये पुराना सिस्टम है। जैसे विद्यालय की, मैं किसी विद्यालय पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक आपको बात बता रहा हूं कि विद्यालय के मोजे पर स्कूल का नाम प्रिंट करवा के विद्यालय से सेल करना। इसको समझिए कि किस रूप में यह बिजनेस बन चुका है। विद्यालय का जो मोजा है उस पर भी नाम प्रिंट करना और स्कूल से सेल करना। बच्चों को यहाँ तक प्रतिबंध किया जाता है कि आपको स्कूल से ही लेना है। अपने स्कूल से अगर इन चीजों को कंपेयर कीजिएगा तो स्वतंत्र हैं बच्चे। अभी ठंड के दिनों में देखते होंगे कि ब्लैक जैकेट या ब्लैक कोई भी स्वेटर पहनकर आते भी हैं, कोई परेशानी नहीं है। दूसरे कलर के भी आ जाते हैं पहनकर, कोई परेशानी नहीं है। ड्रेस भी बाहर से सिलवा सकते हैं, उसकी भी आ जाती है। आने वाले समय में किताबों को भी ऐसा किया जाएगा कि सभी जगह किताबें आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता क्या रहा था कि एक बिजनेस का रूप ले चुका है। तो ये शुरुआत से ही है। मैं जब स्कूलों में जाता था पढ़ाने तो वहां पर इन चीजों को तो देखता ही था, साथ साथ ये भी देखता था कि बच्चों को जो शिक्षा, संस्कार, ज्ञान, व्यवहार, इन सब चीजों को देने की भी जरूरत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि स्कूलों का जो सिस्टम होता है, हमें पैसे केवल मिलने चाहिए, बाद बाकी चीजें बच्चे करे नहीं करे उससे विशेष लेना देना नहीं है। बहुत स्कूलों में मैंने प्रयास भी किया बहुत सारी चीजों को बदलने का, और बदला भी मैंने। इसके बाद मन में ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें बच्चों को हर तरह का ज्ञान मिले, हर तरह की जानकारी मिले, और हमारे यहाँ से बच्चा ज्ञान लेकर जाए, शिक्षा लेकर जाए, तो अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भी नाम रोशन करे। इस उद्देश्य के साथ विद्यालय की नींव रखी जाती है। और विद्यालय का नाम कहता है कि नाम क्या रखा जाएगा। बहुत लोग पूछे हमसे कि सर ये SPUDF का ही वर्ड है नहीं। हम बोले वर्ड नहीं है, ये 5 वर्ड को लेकर एक वर्ड बनाया गया है, स्पेशल प्लान ऑफ गोल्डन फ्यूचर, जो अभी आपके सामने दिख रहा होगा ऊपर। यानी विद्यालय खोलने से पहले ही ये दिमाग में आता है कि बच्चों के लिए एक ऐसा विद्यालय बनाए जहां बच्चों का भविष्य बने, बच्चे को सांचे में ढाले
ताकि जब इसमें से निकले तो परफेक्ट बन के निकले, परिपूर्ण बन के निकले। तो स्पेशल प्लान ऑफ गोल्डन फ्यूचर से बना SPOGF चिल्ड्रेंस अकेडमी। यहाँ से इस विद्यालय की शुरुआत होती है और एज ए टीचर मैं भी पढ़ाया। स्टार्टिंग मेरा खुद का 300 रुपया सैलरी पर मंथ था, हर महीने का 300 रुपया पढ़ाने का मिलता था उस दौर में। उसके बाद 7-8 साल पढ़ाने के बाद ये स्कूल खुला। विद्यालय में 6 बच्चे आए शुरू में, उस बच्चे में से एक बच्चा हमारे पास आज है, वो आएगा, वो भी आपको बताएगा इस स्टोरी को। तो वहां से स्कूल को शुरू किया गया और ये पूरा क्षेत्र जानता है कि यह स्कूल कोई बिल्डिंग बनाकर, गाड़ी खरीदकर, बस या जो भी बच्चों के लिए होती है, बड़ा भवन बनाकर, टाइल्स लगाकर, AC लगाकर विद्यालय शुरू नहीं हुआ था। यह विद्यालय एक पोल्ट्री फार्म में, मुर्गी फार्म में जो पहले से संचालित था, उसमें यह विद्यालय की शुरुआत की गई। आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चे कि अभी जो स्कूल नए नए खुल रहे हैं, एकदम टॉप क्लास का बिल्डिंग बनकर स्कूल खुलता है और काफी सारे ऐसे भी स्कूल हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग देने के बाद भी स्कूल बंद हो चुका है। ऐसे भी स्कूल हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद स्कूल नहीं चला। और हमारा विद्यालय उसकी मुर्गी फार्म से खुलकर और यहाँ तक का 16 साल का सफर तय कर चुका है। नन्हा सा छोटा सा विद्यालय हमारा 1 सितंबर 2008 को खुला। चूंकि उस दिन विद्यालय खुला तो छोटा ही था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, और धीरे धीरे सींचते हुए इस स्कूल को हम सभी मिलकर यहाँ तक लाए हैं, जिसमें पुराने साथी में से आज भी हमारे पास हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब हो गया जो साथ में थे। इसके बाद आपको बता दें बच्चे कि आप जिस स्कूल को आप यहाँ देख रहे हैं, यह विद्यालय इस रूप में नहीं था पहले। आप सीधे समझ लेते हैं मुर्गी फार्म, उसमें बीच में दीवार को घेर कर, क्योंकि मुर्गी फार्म एक हॉल जैसा होता है जैसे आप देखते हैं, बीच में दीवार को घेर कर, दीवार खड़ा करके पर्दा लगाकर बीच में क्लास को पार्ट बाई पार्ट बांट दिया जाता था। और वहां पर 3 रूम बना हुआ था जो आज भी है। एक रूम ऑफिस था, एक रूम गार्जियन का था, एक स्टोर रूम था, और वहां से स्कूल की शुरुआत की गई। उसके बाद छोटा सा फील्ड, उसी फील्ड में जैसे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होता है, वहां भी हम लोग करते थे, बड़े धूमधाम से होता था। और वहां से स्कूल की शुरुआत की जाती है, जिसमें बच्चे आते हैं छोटे छोटे और पढ़ते हैं। ऊपर खपरा का रहता है, बारिश कभी होती है तो पानी भी उसमें गिरता था, तो बच्चे बारिश के टाइम में बेंच और डेस्क अपना अलग अलग करते थे ताकि पानी गिरे नहीं। उस सिचुएशन में भी हम लोग स्कूल चलाते थे। और आपको बता दें कि स्कूल के लिए शुरू में जब ओपन किया गया था, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने स्कूल को परेशान किया था उस वक्त भी। यानी स्कूल को पीछे करने के लिए अब कौन लोग हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई यदि आगे बढ़ता है तो उसको खींचने वाले हजारों होते हैं। वहां से अपना छोटा सा विद्यालय शुरू होता है और शुरू होकर धीरे धीरे यहाँ तक आता है। 2008 से हम चलते हैं 2013 में सीधे 5 साल बाद। उस समय तक विद्यालय में रिक्शा से मैजिक हो जाता है और हमारे विद्यालय के लिए, हमारे लाइफ के लिए एक यू टर्न होता है। यू टर्न मतलब पूरा पीछे वापस आ जाना, यानी आगे बढ़ रहे थे फिर से वापस आ जाना। होता क्या है कि पिताजी मेरे
गुजर जाते हैं, चले जाते हैं इस संसार से, और उसके बाद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। फैमिली को भी लेकर चलना और स्कूल को भी डेवलप करना, ये आसान काम नहीं होता है। मेरे पास 2 परिवार रहता है, एक अपना परिवार, मेरी फैमिली, और एक मेरा विद्यालय परिवार। इस दोनों को सही रूप में ढालना, आगे बढ़ाना सभी सुविधाओं के साथ काफी टफ होता है। वर्तमान समय में एक परिवार को सींचने में गार्जियन की क्या हालत होती है, गार्जियन को पता होगा। और मेरे पास ऐसे 2 फैमिली हैं, जिन दोनों फैमिली को, दोनों परिवार को मुझे सींच कर आगे बढ़ाना है। पिताजी जब गुजरे थे तो उस वक्त यहाँ पे स्कूल नहीं था, वहीं पे था, वहीं पे स्कूल था जहाँ पे पुराना हमारा खुला था। उसके बाद फिर माइंड में आया कि चूंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, इसको एस्टैब्लिश करना होगा पूर्ण रूप से। इसके बाद यहाँ बनाने का प्लानिंग हुआ। स्कूल जब यहाँ बनना चालू हुआ तो जब कमरे यहाँ बनते थे ना, शुरू में जब बोले टीपीसी तक लाना, जब वहाँ तक बनते थे, दीवार खड़ी होती थी, तो मैं रोज वहाँ से आता था पुराने वाले स्कूल से, और 2-3 बार मैं यहाँ विजिट करता था, 2 बार 3 बार। ये स्कॉलर चिल्ड्रंस अकेडमी से नाम भी चेंज करने का आया था, यहाँ जब आने वाला था स्कॉलर रेसिडेंशियल, इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, लेकिन फिर सोचे चलिए इसी को रखते हैं जो चल रहा है। उसके बाद मैं बता रहा था कि जब बन रहा था ना, तो अभी जो आप लोग क्लास में रहते हैं और बीच पैसेज से मैं विजिट करते हुए जाता हूँ, तो बनता था तो उस समय भी आकर मैं ऐसे ही बीच पैसेज से ऐसे गुजरता था। ये देखिए ड्रीम क्या होता है, बीच पैसेज से गुजरता था, दोनों साइड देखता था कि बच्चे से बैठे रहेंगे, इधर से बोलेंगे उसको खामोश होने के लिए, शांत रहो। यानी जो रोल होता है उस रोल को करना, आना जाना, कि 1 साल बाद 6 महीने बाद स्कूल हमारा बना रहेगा, बच्चे बैठे रहेंगे, शोर मचाएगा, इनडिसिप्लिन होगा, ऐसे यहाँ से पैसे से गुजरेंगे, उसको डांटेंगे। इसका प्रैक्टिस भी करता था कभी कभी आकर। इसके बाद फिर विद्यालय बना, और यहाँ पर विद्यालय शिफ्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर में ही। ग्राउंड फ्लोर में जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा कि पहले नीचे ही था, प्लास्टर वगैरह भी नहीं था। और आप देखे होंगे कि विद्यालय का जो डोर है ना हर एक क्लास का, वो हर चीज में पहले से ही दिमाग लगा है। विद्यालय के किसी भी कमरे के दरवाजे को देखिएगा, दूसरे क्लास के सामने नहीं पाइएगा। अब ये चीज आपके ध्यान में आएगा। जैसे सपोज दैट स्टैंडर्ड 5 का दरवाजा के सामने स्टैंडर्ड 1 नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड 4 के सामने यूकेजी नहीं मिलेगा। सारे दरवाजे जो बनाए हैं वो अलग करके, ताकि न टीचर का ध्यान डिस्टर्ब हो, न बच्चे का ध्यान डिस्टर्ब हो। यहाँ तक सोचकर विद्यालय का कंस्ट्रक्शन किया गया, और छोटा सा हमारा विद्यालय, हंसता खेलता हुआ परिवार आज यहाँ तक आ गया है। इसके बाद 2011-12 में ही स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया था, बट उस समय ऑफिस में भी, ब्लॉक में भी उतना कार्य नहीं होता था, बहुत स्लो चल रहा था। इस वजह से वो भी नहीं हुआ। इसके बाद कठिन तपस्या, परिश्रम, मेहनत, लगन से यह विद्यालय तैयार हुआ धीरे धीरे। और विद्यालय जैसे नदी की धारा बहती है, हवा बहती है, उस तरह से हमारा विद्यालय आगे बढ़ने लगा। और पूरे क्षेत्र में काफी दूर दूर से बच्चे आने लगे। लालगंज तक के बच्चे इस विद्यालय में आते थे कोविड से पहले। महुआ तक के बच्चे, भगवानपुर के बच्चे, काफी दूर दूर से 20-25 किलोमीटर रेंज से बच्चे आने लगे थे। हाजीपुर के बच्चे आकर एडमिशन ले रहे थे कोविड से पहले। और कोविड जब आया, कोरोना,
जिसमें लॉकडाउन हुआ, ये कोविड अच्छे अच्छे विद्यालय को निगल गया। आप लोग को मालूम होगा ये चीज कि बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय को निगल गया, खाक में मिला दिया कोविड, छोटा सा कोरोना। ऐसा सिचुएशन हो गया इस कोविड में स्कूल का, और सारे स्कूल का हो गया, एक का नहीं पूरे का, कि जो किराए पर स्कूल थे उनको बंद करना पड़ गया। शहर में जो भी छोटे या बड़े स्कूल थे जिनको किराया देना पड़ रहा था वो स्कूल बंद हो गए, क्योंकि शहर में किराया भी ज्यादा होता है और मकान मालिक किराया छोड़ने को तैयार नहीं थे। वैसे ही स्कूल वाले कोई फल बेचने लगे, कोई कपड़े का दुकान खोल लिए, क्योंकि करेंगे क्या, परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा उनको। इसलिए बहुत सारे लोग बिजनेस अपना चेंज कर लिए। यूपी में तो यहाँ तक हुआ कि कुछ स्कूल के प्रिंसिपल उस कोरोना में सुसाइड तक कर लिए, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल पर कि मकान का किराया, टीचर का सैलरी और स्कूल का जो भी होता है उसको अप टू डेट करके रखना पड़ता है। हम लोग का स्थिति भी ऐसा नहीं था कि ठीक था। उस कोविड में मैंने भी 14 घंटे पढ़ाए हैं जाकर, बिकॉज ऐसे टाइम में स्कूल बंद किया गया। अब पता नहीं जो लोग ऊपर बैठे हैं आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। आम जनता ही चुनकर भेजती उनको, और वो लोग सोचते नहीं कि अगर हमें देश में लॉकडाउन करना है तो हम एक ऐसे डेट में करें जो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मार्च में फाइनल एग्जाम होने वाला था और बिहार में 14 मार्च को ही 2020 को लॉकडाउन कर दिया जाता है। पूरे इंडिया में होता है 24 को और बिहार में 14 मार्च को ही कर दिया जाता है, जिसके कारण जितने सारे स्कूल थे सभी स्कूल का पेमेंट जो होता है बच्चों का रुक गया, क्योंकि एग्जाम में ही बच्चों का जो फी होता है वो कलेक्ट किया जाता है। और पेरेंट्स भी गिने चुने 2 से 4 पेरेंट्स गार्जियन ऐसे आए जिन्होंने फी दिया, बाद बाकी लोग सभी लोग घर पे रह गए। बहुत लोग उसमें से स्कूल चेंज कर लिए, बहुत लोग सरकारी में चले गए। आज भी हमारा पैसा, पुराना पैसा बहुत सारे लोगों के यहाँ बाकी है जो इस स्कूल में अब नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ बाकी हैं, लेकिन उनको कहा गया एक बार 2 बार घर पे जाकर भी रिस्पांस नहीं लिए। अब इसके लिए क्या किया जाए? अब उनसे झगड़े तो नहीं कर सकते ना, उनके घर पे जाकर पॉकेट से पैसे थोड़ी निकालने बोलते। ये उन पर डिपेंड करता है कि कोई टीचर या कोई ट्यूशन टीचर, कोई काम करने वाला, सेवा देने वाला हमारे यहाँ यदि वर्क किया है या हमारे बच्चों को पढ़ाया है तो उसका एक वेतन बनता है, उसका एक फी बनता है, उस फी को हमको दे देना है। वो पूरा पैसा सभी स्कूलों का रुक गया। नतीजा हुआ कि फिर हमको भी पढ़ाना पड़ा। उसमें पढ़ाए हमने, क्योंकि हमने सीखा है कभी हार नहीं मानना है। कैसे भी परिस्थिति हो जाए उस परिस्थिति के लिए हमेशा 24 आवर्स रेडी आप भी रहिए। लाइफ में कभी भी कोई भी घटना आपके साथ हो सकती है, इसलिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि हम उस परिस्थिति से लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, लड़े हम लोग भी। और एक सबसे बड़ा चीज हुआ उस कोविड में कि जो बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी में एडमिशन लिए थे उन बच्चों का एग्जाम होने वाला था। और मालूम है आपको, उन बच्चों को 2 साल मैंने रखा था यहाँ, बॉय जितने थे अपने स्कूल में 24 आवर्स, और उनको पढ़ाया था कि 10 का जब सीबीएसई एग्जाम होगा तो रिजल्ट जब उसका आएगा तो बहुत बच्चे हमारे यहाँ आएंगे। और सारे बच्चे प्रिपेयर थे रिजल्ट लाने के लिए। मोस्ट ऑफ देम 90+। 14 बच्चों में से 7 से 8 ऐसे बच्चे थे जिनका 90% से ऊपर आराम से मार्क्स आता, बट समय को ये मंजूर नहीं था। समय कुछ और चाह रहा था, वक्त हमारी परीक्षा और लेना चाह रहा था। इसलिए उन बच्चों का रिजल्ट भी, चूंकि रिजल्ट बिना एग्जाम लिए सीबीएसई बोर्ड दिया, रिजल्ट भी प्रभावित हुआ। तो मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट था, सबसे बड़ा ड्रीम था उनका रिजल्ट देने का, वो रिजल्ट भी अफेक्टेड हो गया।
बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, क्योंकि बच्चों का एज भी ज़्यादा रहता है, 5-6 में चले जाते हैं तो पढ़ाई भी लेट शुरू करते हैं। यह एक अलग टॉपिक है। 6 साल 7 साल में एडमिशन करवाते हैं, इस वजह से उनका लेट होता है। गवर्नमेंट में चले गए और वहां जाने के बाद एग्जाम देकर निकल गए। उसके बाद जो बच्चे बचे हुए थे, उन बच्चों को लेकर हमने फिर से स्कूल की शुरुआत की नए सिरे से, और वहां से स्कूल को लेकर फिर यहाँ तक लाए। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये जो भवन देख रहे हैं, इस भवन का एक एक ईंट बहुत ही एक तपस्या से, मेहनत से और परिश्रम से जोड़ जोड़कर बनाया गया है। जो ईंट इतनी मजबूत है कि लाख हजार कोशिश कर ले जमाना, लेकिन इसकी एक ईंट भी नहीं गिरेगी। दुनिया लाख कोशिश कर ले, इसकी ईंट उस बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है पूरे क्षेत्र में, कि जितने बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और जिनके पेरेंट्स समझ चुके हैं कि वास्तव में यह विद्यालय है क्या, वो कभी अपने बच्चे का नाम यहाँ से नहीं हटाते, और उनके बच्चे क्लास 10 पूरा करके यहाँ से निकलते हैं। किसी भी चीज को यदि आपको पूरी तरह से समझना है तो उसका कोर्स पूरा करना पड़ेगा। कोर्स का मतलब हुआ बच्चे का एडमिशन करवाया, स्कूल 10 तक है और आप बीच में निकाल दिया, तो पढ़ाई तो उसने यहाँ पूरा किया ही नहीं। सीनियर क्लास में आता, 9-10 में जब आता, तब उसको पता चलता कि पढ़ाई क्या होती है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे होती है। अब बीच में निकल लिए तो आपकी मर्जी है। तो जब तक 10 तक पूरा नहीं करेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि स्कूल क्या दे रहा है। आखिर क्या बात है कि 9-10 में जो टीचर्स रहते हैं सभी वेल टैलेंटेड, और नीचे भी हैं, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं, नीचे भी हैं। 9-10 के रिजल्ट पर, 9-10 के पढ़ाई पर मेरा खास ध्यान रहता है पूरा, कि हमारे यहाँ बच्चे केवल पढ़ाई पर फोकस करें, केवल पढ़ाई पर ही फोकस करें, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि यह वह टाइम होता है जिसमें जिंदगी का पहला आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो बेस बनता है, जिससे आपका भविष्य बनता है। इसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम होते होते अब इस बार का रिजल्ट आया, 90 के पास हम लोग पहुंच चुके हैं अप्रॉक्स। इस बार जो रिजल्ट आएगा 90 क्रॉस करेंगे। कहना यह है कि जो विद्यालय 4000-5000 फीस लेते हैं और वहां बच्चों का 60-70%, 80%, 90% सब रिजल्ट होता है, और हमारे यहाँ भी 1200 रुपया फी देकर बच्चा पढ़ रहा है और रिजल्ट ला रहा है। तो जो क्वालिटी हम दे रहे हैं इस पैसे में, अब ये सोचिए जरा कि मैं यदि 4000 और 5000 जिस दिन फी लेने लगूंगा, उस दिन इस स्कूल की स्थिति क्या होगी। जब इतने फी में इतना मेंटेन करके चल रहे हैं कि आपको आरओ का पानी हम प्रोवाइड करते हैं, यानी शुद्ध जल आपको स्कूल में मिलता है पीने के लिए, ताकि आपको कोई बीमारी नहीं हो, पानी से कोई समस्या नहीं है। ए टू जेड एक एक चीजों पर निगाह रखा जाता है कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम उस तरह का फी लेना चालू करेंगे या उस स्टेज में जब स्कूल जाएगा तो स्कूल कैसा होगा। इसके बाद इस विद्यालय के माध्यम से बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है, हमारे समाज के ही बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए हैं शायद आज तक, कि हमें यदि शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। उनको यह बात समझ में नहीं आती है कि जो शिक्षा के लिए विद्यालय 4000-5000 रुपये शुल्क लेता है अलग, वह शिक्षा आपको फ्री में मिलती है। जो शिक्षा 10th के बाद जाकर लाखों रुपया लगता है, जिन बच्चों का बेस नहीं रहता है, वो बच्चे आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, और वह बेस आपका मुफ्त में बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि यदि शिक्षा मिल रही है तो इसके इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है कि आखिर दिया क्यों गया, नाम करने के लिए नहीं।
क्या मैं किसी बच्चे की शिक्षा फ्री कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा? मेरा नाम कहाँ तक है और किस किस दिशा में है, किस क्षेत्र तक है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर कितना किलोमीटर तक चले जाइए, ये नाम के लिए नहीं है। हमारे समाज में या जिस गांव के ऐसे बच्चे आते हैं जिनको मुफ्त एजुकेशन दिया जाता है, उनके बेहतर भविष्य के लिए कि हमारे समाज का एक बच्चा यदि पढ़कर निकलेगा तो पूरे समाज का निर्माण कर सकता है। वो अगर वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है आगे जाकर, अगर वो इम्पोर्टेंस समझ जाता है एजुकेशन को, तो इस समाज के बच्चों को वो भी आगे बढ़ाएगा आगे जाकर। लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। अब हमारा विद्यालय 16 वर्ष का हो चुका है और ये जो एज होता है ना, जैसे कहा जाता है टीनेजर, तो 16 वर्ष का हमारा विद्यालय हो चुका है। और ये जो उम्र होता है, इस उम्र में जैसे युवा पीढ़ी में जोश जुनून और ताकत बहुत बढ़ जाती है, उसी रूप में यह विद्यालय आ चुका है। और आज इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि यह स्कूल जो विद्यालय है इस पड़ाव पर आ चुका है कि ये अब आंधी तूफान के रूप में चलेगा, अब रुकने वाला ये नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण है कि हमारे विद्यालय को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है पूर्ण रूप से सरकारी मध्य विद्यालय तक का, क्लास 8 तक का, यानी 8वीं तक के बच्चे जैसे सरकारी विद्यालय में नाम रहता है वैसे यहाँ होगा। 8 का टीसी आपको मिलेगा, जहाँ चाहे आप एडमिशन ले ले, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं या सीबीएसई में चले जाएं। तब दौर है उड़ने का और अभी बहुत स्पीड में इसकी शुरुआत आज हो रही है। और इसका स्पीड क्या होगा आने वाले वक्त में, ये आप देखेंगे, आपको दिखेगा इस विद्यालय का स्पीड कि अभी से जो ये दौड़ना चालू करेगा कहां तक जाएगा ये विद्यालय, आप देखिएगा इसकी रफ्तार और हमारी रफ्तार। आप सभी बच्चे हैं, आप जितना दौड़ेंगे, आप जितना आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ाई में जितना जुनून लाएंगे, उतना यह विद्यालय बढ़ेगा। और आपको किसी तरह की यदि परेशानी होती है हमारे विद्यालय में, तो आप आकर हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह की परेशानी होती है पढ़ाई में, तो बातें तो बहुत है बताने के लिए। आखिर में कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में एक विद्यार्थी बनकर पढ़ने आते हैं, वह एक विद्यार्थी के रूप में ही चले जाएंगे। जिनकी यदि ऐसी सोच है कि हमारे पढ़ने और आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट बन के ही आपको विदा किया जाएगा। स्टूडेंट ही रहेंगे और बाद में आम आदमी भी आप बन सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय को एक मंदिर समझ कर आएंगे, विद्यालय के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, टीचर को अपना आदर्श मानेंगे, टीचर के प्रति श्रद्धा रखेंगे, यानी टीचर भगवान का रूप हुआ आपके लिए, उनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, तो उस टीचर का या इस विद्यालय का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। जो बच्चे विद्यालय यह समझ कर आएंगे पढ़ने कि विद्यालय एक परिवार की तरह होता है, जैसे आपका घर में परिवार है, अगर यह सोच कर आएंगे और उसमें इस सोच को रखेंगे, इस विद्यालय में हमारा भविष्य बनेगा, SPOGF स्पेशल प्लानर गोल्डन फ्यूचर, इस विद्यालय में भविष्य बनाने हम आए हैं, भविष्य बनाने के लिए आए हैं। ऐसे सोच रख के जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय पढ़ेगा, उसका भविष्य बनाने का गारंटी मैं देता हूँ। जिसकी सोच ऐसी होगी कि मैं अपना भविष्य इस विद्यालय से बनाकर जाऊंगा, ऐसा बेस लेकर जाऊंगा कि आपका नाम और विद्यालय का नाम, गांव का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। अभी 3-4 दिन पहले आप देखी होंगी स्वीटी, जो हमारे गांव की, हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर रही है, आकर मिली है आपसे, आपको गाइड देती है।
हमारे विद्यालय का सौरभ कुमार जो हमारे गांव का ही छात्र रहा है और विद्यालय का छात्र रह चुका है, IIT एडवांस में 600 रैंक लाकर और अभी रुड़की में पढ़ाई करता है। ये सब कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं सबसे टॉप लेवल का आपको अचीवमेंट बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो विद्यालय बेस देकर रखा है ना। अगर सौरभ ने निकाला 600 रैंक और यहाँ बेस मिला उसको, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं किया जब तक यहाँ पढ़ा, कैसे हो गया फिर? इसका मतलब है कि विद्यालय में बहुत कुछ है। विद्यालय आपकी नींव रखता है, विद्यालय आपको गाइड करता है, विद्यालय आपको बताता है कि IIT और नीट में जाने के लिए यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको कभी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप सभी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और एक चीज देखे होंगे विद्यालय के लोगों में, टैलेंट कैन नेवर लिव इन डार्क। यदि आपके पास टैलेंट है तो वो बाहर हम लाएंगे। आपके पास डांस करने का टैलेंट है, आप आइए स्टेज पर डांस कीजिए। यदि आपका बेहतर परफॉर्मेंस होता है, एनुअल फंक्शन में आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद यदि गार्जियन आपको सपोर्ट करते हैं तो आगे ऑडिशन के लिए आप जाएंगे। यदि गाना गाने का टैलेंट आपके पास है, आप आइए यहाँ, उसको दिखाइए। कराटे का आपके पास टैलेंट है, उसको दिखाइए, जो शुरू होने वाला आपके विद्यालय में। तो जो भी टैलेंट आपके अंदर है वो दिखाइए और आगे हम बढ़ाएंगे आपको, बहुत दूर तक ले जाएंगे आपको। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में आज का शुभ दिन प्रज्वल प्रभात और मयंक राज जो क्लास 8 में है, प्रज्वल 6 में, दोनों का जन्मदिन भी है, तो दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभ दिन पर आपका जन्म है, बाद बाकी बच्चों का भी शुभ दिन पर ही है, लेकिन आज है तो उनको विश हम करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य में आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करे, विद्यालय का नाम रोशन करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी, बताया ना मैंने अभी कि 16 वर्ष का हो चुका है विद्यालय, अभी से जो 10 में है जिनके एग्जाम 4 महीने बाद होने वाला है, वो 4 महीने एक तूफान की तरह चले और रिजल्ट दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।